हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। वेलकम है यूट्यूब में आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आए और बढ़िया होंगे। मैं आपका छोटा बड़ा भाई नीतीश पंडित फिटनेस। मैं आपसे आज कुछ डाइट के बारे में बताना चाहता हूं मैं आप सभी को। तो आप जो है ध्यान से मेरी बात सुने कि वो डाइट जो है वेट गेनिंग वेट गेनिंग की डाइट है। आगे और भी चीज़ लाऊंगा, डिसिप्लिन एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ के लिए आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा मैं। आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप सभी को पता है, वेट गेनिंग के लिए हम सभी को क्या चीज़ की इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है हमारे लिए। कार्ब्स होते हैं, एक तो प्रोटीन होता है और फैट्स। जितने बढ़िया हमारे कार्ब्स होंगे उतनी बढ़िया हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इसी बारे में आपको थोड़ी डाइट के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या क्या डाइट आपको कैसे कैसे लेनी है। अब पहले आ जाइए आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं कुछ लोग जो है, चाय वगैरह या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें लेते हैं। बिस्कुट ले लिए या फिर अपना ब्रेड ले लिया। ये सब चीज़ों को साइड में करते हुए आप जो है एक बढ़िया डाइट फॉलो करेंगे, बढ़िया डाइट लेंगे तो आपका शरीर फिट रहेगा, बढ़िया रहेगा। जैसे कि आप एक गिलास दूध ले लो, सुबह को दलिया है, दूध का दलिया बनवा के दूध का दलिया लो। पोहा है, पोहा ले लो आप। पोहा भी आपका बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट का साधन है। पोहा ले लो आप। और आप जो है, अगर नॉन वेज है तो आप एग ले सकते हैं। वैसे एग तो आजकल कॉमन हो गया है, नॉन वेज और वेज वाले सभी जो है ले सकते हैं। पर होता है कुछ नॉन वेज वाले और वेज वाले नहीं लेते हैं, तो आप या तो एग्स ले सकते हैं या पनीर ले सकते हैं। इन सबको अपने ब्रेकफास्ट डाइट में आप ज्वाइन करो। उसके बाद अपना रिज़ल्ट देखो एक महीने बाद। अब आती है लंच की बारी कि लंच में हमें क्या लेना चाहिए। अब लंच में जो है ये चीज़ है कि ये तो है नहीं कि रोज़ ही हमें बढ़िया बढ़िया हाजी साहब चाप खाएं या मटर पनीर खाएं। ये सब चीज़ तो नहीं है। इतना तो बजट किसी का नहीं होता है। पर मैं एक अपने लेवल से बता रहा हूँ मैं। तो आप दाल रोटी सब्जी वही चीज़ लीजिए लंच में। दाल रोटी सब्जी चावल अपना, और पनीर सोया एग्स या चिकन। पनीर सोया एग्स या चिकन, इन चारों चीज़ों में से आप एक चीज़ अपने लंच डाइट में ऐड कर लें। अब पनीर और सोया ये तो आपके हो गए वेजिटेरियन, और एग्स और चिकन हो गए आपके नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो वेजिटेरियन में आप पनीर या सोया में से कोई भी एक चीज़ अपनी ऐड कर लें। या तो सोयाबीन की सब्ज़ी बनवा लें या फिर पनीर की सब्ज़ी बनवा लें, या पनीर ऐसे भी ले लें थोड़ा बहुत। अपना 100 ग्राम 200 ग्राम पनीर अपना लंच में भी ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं स्नैक्स के बारे में। स्नैक्स मतलब जो है शाम को अपना नाश्ता हल्का फुल्का। तो उसमें क्या 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 लेना चाहिए आपको। उसमें आप जो है बनाना ले लो। बनाना शेक बनवा लो, या फिर बनाना ले लो और मिल्क ले लो अपना, या फिर दोनों का आप जो है कॉम्बो करके एक शेक बनवा सकते हैं। वो भी आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। या उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी बढ़िया मिलेंगे आपको फैट भी सही मिल जाएगा। ठीक है, अपना हेल्थी फैट रहेगा उसमें। और आप उसमें पीनट बटर और नट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से ही ले सकते हैं, जैसे बादाम है, काजू हैं, किशमिश है, छुहारे हैं, अपना मखाने हो गए, और प्लस पीनट बटर को अगर आप शेक बना रहे हो तो शेक में आप चारों चीज़ों को मैं तो सबसे बढ़िया मानता हूँ बेस्ट एक शेक।
मतलब कि शेक बना लो आप, बनाना उसमें 2 बनाना डाल लो, बनाने के बाद उसमें मिल्क डाल लो, मिल्क डालने के बाद उसमें नट्स डाल लो, बादाम, काजू बादाम, किशमिश, पिस्ता वगैरह ये सब चीज़, और उसमें 1 चम्मच पीनट बटर डाल लो। पीनट बटर का मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था। पीनट बटर में जो है एमबी का यूज़ करता हूँ, मसल ब्रेज का पीनट बटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसके मुझे बहुत बढ़िया बेनिफिट मिले हैं। आप भी उसका पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं। आप उसका पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके आप बढ़िया से बढ़िया बेनिफिट जान लेंगे। और अब आते हैं हम डिनर पे। डिनर में क्या है, डिनर में भी आप वही है अपना रोटी, राइस, दाल, रोटी, सब्जी, दाल, चावल अपना ये लीजिए। और इसमें भी जो है जैसे हमने लंच में था ऐसे ही हमारा इसमें डिनर में है। डिनर में बस एक चीज़ है, डिनर में रात को आपको सोया चंक्स नहीं लेना है, सोयाबीन आपको रात में नहीं लेनी है। रात में क्या होता है, सोयाबीन हमारा अब क्या होता है, थोड़ा बहुत हम टहल लिए या फिर थोड़ा बहुत हम घूम फिर लिए, पर ज़्यादातर क्या होता है कि हम रात को खाना खा के अपना रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, अपना लेटते हैं, तो सोया चंक्स जो है वो पच नहीं पाता है। लंच में क्या है, लंच में हम लंच करेंगे, लंच करने के बाद अपना जो है घूमने फिरने भी जाएंगे, कुछ वर्कआउट वगैरह भी करेंगे, कुछ इधर उधर के काम भी होंगे, अपने ऑफिस वर्क भी होता है, तो अपना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है सही से। तो रात में हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसी वजह से हम रात में सोया चंक्स को नहीं लेंगे। अब बीच में कभी कभार या फिर जो है डेली आप बीच में कभी भी दही, फ्रूट्स, अपना नट्स जैसे स्नैक्स ले सकते हैं। जैसे आपका जो है दही हुआ, अब दही आप सोच रहे होंगे कि अब दही हम ऐसे अकेले कैसे खाएं, तो दही हमें ऐसे नहीं खाना है। उबले हुए आलू होते हैं, 2 उबले हुए आलू ले लो, उसमें जो है दही में उसने करके दही में उसने मिक्स करके अपना जो है उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के उसे खाइए, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा उसका भी, आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा उसका भी। आप जो है नट्स आप बीच में ले सकते हैं, जैसे बादाम ले लिया हमने, पीनट बटर ले लिए, पीनट्स ले लिए, और एक मेरी सोर्स है उसमें भी आप दे सकते हैं। मैं जो है जो डाइट ले रहा हूँ, मैं सनफ्लावर बीज ले रहा हूँ, चिया सीड्स और आपके पंपकिन सीड्स और राजा रानी फ्रूट्स, इस सब का जो है मिक्स एक मेरी सब चीज़ मिक्स है। उसमें जो है नट्स जो है बादाम वगैरह सब उसमें है। अब दूसरी चीज़ मैं मखाने ले रहा हूँ, ये सब चीज़ मेरी जो है डेली की है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। अब एक चीज़ आती है वेट गेन के लिए सिर्फ जंक फूड से ही काम नहीं चलेगा, आपको पानी की भी मात्रा अपनी सही रखनी होगी। आपको पानी की मात्रा सही अब कैसे रखनी है, अब आप ये कहेंगे पानी की मात्रा हम सही कैसे रखेंगे, पानी की मात्रा तो हमारी सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट बात है आपकी, पर कम से कम आपको कुछ नहीं तो 3 से 4 लीटर पानी डेली का आपको पीना पड़ेगा। 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली का पीना पड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, अभी तो आपको मैंने कम से कम बताया, कम से कम आपको 4 या 5 लीटर पानी तो पीना चाहिए गर्मी में, पर जो है आपको कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 लीटर पानी तो चाहिए। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, और यहीं पे हमारी ये लास्ट बात है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात, अब उसे जान लो। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है रेस्ट जो है हमारा बहुत ज़रूरी है। अब रेस्ट को क्या है, अब रेस्ट को जो है लोग बाग समझते हैं कि अरे हम जो है 6 घंटे या 5 घंटे हम अपना सो रहे हैं, हमें या फिर टाइम नहीं है,
टाइम वो तो सही बात है, टाइम नहीं है, पर हमें जो है बॉडी को जो रिलैक्स करना है वो हमें 8 से 9 घंटे का रखना है। 8 से 9 घंटे का, और 9 घंटे का नहीं रख सकते हो तो 7 से 8 घंटे का तो जरूर रखो। 7 से 8 घंटे का रेस्ट आपको कंपलसरी करना ही करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और वर्कआउट के लिए आपकी बॉडी अगले दिन बढ़िया और एक फ्रेश मूड से तैयार हो जाएगी, जिससे आप जो आपने आज वर्कआउट किया उससे अच्छा वर्कआउट कर सकते हो अगले दिन। इसलिए आपको कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 घंटे या 8 से 9 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है। या 7 से 8 से 9 घंटे की नींद आपको कंपलसरी लेनी है। तो आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। आज मेरा यही टॉपिक था, डाइट का, वेट गेनिंग डाइट का। तो मैं आपसे और एक मेन बात और है, लास्ट बात है, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी या फिर जो है आपको कोई सा भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो जिम से रिलेटेड फैट लॉस, वेट गेन वगैरह किसी चीज़ के लिए भी आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरी संडे और थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार, गुरुवार को और संडे को, रविवार को मेरी 2 दिन वीक में, हफ्ते में लाइव रहती है। लाइव में आके मुझसे जो है कोई भी आप जिम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए हाजिर है। और मेरा जो लाइव का टाइम रहेगा वो रहेगा मेरा 7:30 बजे से 8:30 बजे तक शाम को। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। आज के लिए सभी भाइयों को, आज के भाइयों बहनों को आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना। टेक केयर।